क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने सपनों को फुसफुसाते सुना है? वो सपने जो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में धन, समृद्धि और खुशी का खजाना इंतजार कर रहा है, बस आपको उसे पाने की कला सीखनी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह कला कोई नई खोज नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी विद्या है, जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन की शक्ति। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के नियमों से बंधी है। यह वीडियो आपके लिए एक अलग दरवाजा खोलेगा, जहां आप सीखेंगे कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक ऐसी लहर है जो आपकी आत्मा की पुकार पर आपके पास आती है। अगले कुछ मिनटों में हम खोलेंगे प्राचीन रहस्य, जो बताएंगे कि कैसे आप अपने विचारों को धन में बदल सकते हैं, कैसे ब्रह्मांड को अपने सपनों का नक्शा सौंप सकते हैं। तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा कि प्राचीन सभ्यताएं, जिन्होंने विशाल पिरामिड बनाए, तारों के रहस्य खोले और समय को मात दी, वो क्या जानती थीं जो हम भूल गए? मैनिफेस्टेशन की कला कोई आधुनिक खोज नहीं है। यह एक ऐसी विद्या है जो मिस्र की रहस्यमयी किताबों, भारत के वेदों और यहूदी कबाला के गूढ़ ग्रंथों में छिपी थी। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने समझ लिया था कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का समुद्र है और हमारी आत्मा उसका एक हिस्सा। उन्होंने जाना कि पैसा, समृद्धि या सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे विचारों, इरादों और विश्वास के साथ तालमेल बिठाती है। कबाला, जो यहूदी रहस्यवाद की आत्मा है, कहती है कि हर विचार एक बीज है और ब्रह्मांड उस मिट्टी की तरह है जो उसे पनपने का मौका देता है। प्राचीन मिस्र के पुजारियों ने इसे का कहा, एक ऐसी शक्ति जो आत्मा और संसार को जोड़ती है। भारत में इसे संकल्प शक्ति कहा गया, जहां इरादा ही वास्तविकता को आकार देता है। लेकिन यह ज्ञान क्यों गायब हो गया? क्योंकि समय के साथ हमने अपनी आत्मा की आवाज को भुला दिया। हमने सोचा कि मेहनत ही सब कुछ है और भूल गए कि मेहनत तभी फल देती है जब वह ब्रह्मांड के नियमों के साथ सन्नादती है। कबाला सिखाती है कि पैसा एक प्रकाश है, एक दिव्य ऊर्जा जो सृष्टिकर्ता से आती है। यह सिर्फ सिक्कों या नोटों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तब बहती है जब हमारी आत्मा इसके लिए तैयार होती है। प्राचीन दार्शनिकों ने इसे एक नदी की तरह देखा। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप कितना भी चाहें, आप पूरी नदी को नहीं समा सकते। लेकिन अगर आप अपने बर्तन को बड़ा करते हैं, यानी अपने विश्वास, आभार और इरादे को, तो वह नदी आपके पास स्वतः बहेगी। यह विद्या सदियों तक गुप्त रही, क्योंकि इसे समझने के लिए एक खुला दिल और शुद्ध आत्मा चाहिए। मध्य युग में जब कबाला के विद्वानों ने इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो उन्हें दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान सत्ता को चुनौती देता था। यह बताता था कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, और यह बात हर युग में खतरनाक मानी गई। लेकिन अब इस आधुनिक युग में वह समय आ गया है जब यह रहस्य फिर से उजागर हो रहा है। कबाला, वेद और प्राचीन मिस्र की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, विश्वास का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान। तो यह विद्या इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम सिर्फ इस दुनिया के दर्शक नहीं, बल्कि इसके सह निर्माता हैं। हर विचार, हर भावना, हर इरादा एक तरंग है जो ब्रह्मांड में जाता है और वहां से जवाब लाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही तरंग भेज रहे हैं? क्या आपका विश्वास उस धन को बुलाने के लिए काफी मजबूत है जिसे आप चाहते हैं? अगले हिस्से में हम इस रहस्य को और गहराई से खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को एक चुंबक में बदल सकते हैं जो समृद्धि को आपकी ओर खींचता है। अब हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जहां मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति उजागर होती है। कबाला और प्राचीन शिक्षाएं हमें बताती हैं कि पैसा, समृद्धि या कोई भी इच्छा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से आकर्षित होती है। लेकिन यह फ्रीक्वेंसी क्या है? इसे समझने के लिए अपने दिमाग को एक रेडियो की तरह सोचिए। अगर आप सही स्टेशन पर ट्यून नहीं हैं, तो चाहे कितना भी शोर मचाएं, आपको सिर्फ खरखराहट सुनाई देगी। ठीक उसी तरह
अगर आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की समृद्धि की लहर से मेल नहीं खाती, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, वह धन आपके पास नहीं आएगा। हम इसे आपको 3 सिद्धांतों में बांटकर बताएंगे। पहला सिद्धांत है, विचार ही आपका चुंबक है। कबाला कहती है कि हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक संदेश भेजती है। अगर आप लगातार सोचते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो आप अनजाने में एक ऐसी तरंग भेज रहे हैं जो कमी को आकर्षित करती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं समृद्धि का चैनल हूं, मेरे पास हर जरूरत के लिए पर्याप्त है, तो आप एक ऐसी तरंग भेजते हैं जो धन को आपके पास खींचती है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यापारी था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका व्यापार हमेशा घाटे में रहता। एक दिन एक बूढ़े संत से मिलने पर उसने अपनी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अपने विचारों को देखो। क्या तुम हर समय डरते हो कि कुछ गलत हो जाएगा? व्यापारी ने स्वीकार किया कि वह हमेशा नुकसान के बारे में सोचता था। संत ने कहा, अपने विचार बदलो। हर सुबह यह कहो कि तुम्हारा व्यापार ब्रह्मांड की समृद्धि से जुड़ा है। व्यापारी ने ऐसा किया और कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में नए अवसर आने लगे। यह संयोग नहीं था, यह था विचारों की शक्ति। दूसरा सिद्धांत है, आभार वह चाबी है जो दरवाजा खोलती है। प्राचीन वेदों में कहा गया है कि जो आपके पास पहले से है, उसके लिए आभार प्रकट करने से ब्रह्मांड को संदेश जाता है कि आप और अधिक पाने के लिए तैयार हैं। सोचिए, अगर आप एक दोस्त को कुछ देते हैं और वह धन्यवाद कहने की बजाय और मांगने लगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। जब आप आभार प्रकट करते हैं, चाहे वह आपके पास मौजूद छोटी सी चीज के लिए हो, आप अपनी आत्मा का बर्तन बड़ा करते हैं। एक उदाहरण से समझिए, अगर आपके पास आज 100 रुपए हैं और आप उनके लिए आभार मानते हैं, तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप और अधिक संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं कि बस इतना ही, तो आप उस दरवाजे को बंद कर देते हैं जहां से और आ सकता था। तीसरा सिद्धांत है, इरादा ही आपका नक्शा है। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। कबाला में इसे कवाना कहते हैं, जिसका मतलब है शुद्ध इरादा। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचते कि आप उसका क्या करेंगे, तो आपका इरादा अधूरा है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे 1 लाख रुपये चाहिए ताकि मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं, किसी की मदद कर सकूं, तो आपका इरादा शुद्ध हो जाता है। यह शुद्धता ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश देती है और वह आपके लिए रास्ते खोलता है। लेकिन एक सवाल बाकी है कि क्या हर कोई इस ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है? जवाब है हाँ, बशर्ते आप अपनी आत्मा को इसके लिए तैयार करें। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ लोग बिना मेहनत के भी धन को आकर्षित करते हैं और कैसे आप अपनी आत्मा के ब्लॉकेज को हटाकर उस लाइट को अपने जीवन में बुला सकते। समुद्र में उतर रहे हैं जहां मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य छिपा है। पिछले हिस्से में हमने समझा कि विचार, आभार और इरादा समृद्धि को आकर्षित करने की कुंजी है। लेकिन अब सवाल यह है कि भी क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के धन को अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं? जवाब है आत्मा का संरेखण। कबाला सिखाती है कि आपकी आत्मा एक चैनल है और अगर उस चैनल में रुकावटें हैं, तो ब्रह्मांड की समृद्धि की लहर आपके पास नहीं पहुंच सकती। इन रुकावटों को समझना और हटाना ही मैनिफेस्टेशन की गहरी कला है। इसे हम आपको 3 रुकावट के पहलू से समझाएंगे। पहली रुकावट है संदेह की दीवार। कबाला कहती है कि संदेह आपकी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आप अपनी आत्मा के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। सोचिए, जैसे एक नदी का पानी बह रहा हो, लेकिन आपने अपने बर्तन को उल्टा कर दिया हो। पानी कैसे आएगा? इसे आप एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक बार एक महिला थी जो हर दिन प्रार्थना करती थी कि उसे धन मिले, लेकिन मन ही मन डरती थी कि वह असफल हो जाएगी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं विश्वास करती हूं कि मैं समृद्धि की हकदार हूं। उसने इस वाक्य को हर दिन दोहराया और धीरे धीरे उसके डर कम होने लगे। कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।
यह था संदेह को विश्वास से बदलने की शक्ति। दूसरी रुकावट है नकारात्मक ऊर्जा का बोझ। प्राचीन मिस्र के पुजारी और भारतीय योगी दोनों ही मानते थे कि हमारी आत्मा उन लोगों, जगहों और अनुभवों की ऊर्जा को सोख लेती है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या डर फैलाते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी आत्मा को भारी कर देती है। यह ऐसा है जैसे आप एक साफ झील में तैरना चाहते हो लेकिन कोई उसमें कीचड़ डाल दे। कबाला में इसे सितरा अखरा कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके सपनों को रोकती है। इसलिए अपनी संगति को जांचिए। क्या आपके आसपास के लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपके विश्वास को कमजोर करते हैं? अगर जवाब आपको असहज करता है तो यह बदलाव का समय है। यह दूसरा पहलू मेरे जिंदगी में भी इसकी बहुत भूमिका थी। मैं कुछ ऐसे लोगों की संगति में था जो हर बात पे रोना और शिकायत करना शुरू कर देते थे। उनकी जिंदगी में कुछ भी हो वो बस भगवान पर और दूसरों पर ठीकरा फोड़ने शुरू कर देते थे। इतनी नकारात्मकता थी उनमें कि अच्छों की मन में संदेह हो जाए कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है। इसलिए मैं उनके ग्रुप से अलग होकर अपनी जिंदगी के लक्ष्य पूरे करने में जुट गया। जब से मैंने उन लोगों की संगति छोड़ी है तब से मुझ में और मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है और मैं हर बात पर शिकायत नहीं करता। मैं ये सोचता हूं कि कैसे मैं इसे हल कर सकता हूं। इसके बाद मैंने सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये मेरी अपनी असली कहानी थी जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। इसलिए बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी कह गए हैं कि संगति का असर बिल्कुल होता है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें जिनसे आप दोस्ती या किसी भी तरह का कोई काम करना चाहते हैं। तीसरा रुकावट है दिव्य साझेदारी। कबाला सिखाती है कि आप अकेले धन के निर्माता नहीं हैं, आप एक सह निर्माता हैं। ब्रह्मांड आपका साझेदार है और यह साझेदारी तभी काम करती है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप सोचते हैं मुझे सब कुछ खुद करना है तो आप ब्रह्मांड के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं खुला हूं, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। इसे समझने के लिए एक बगीचे की कल्पना करें। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी और मिट्टी की शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है। ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन में आपको अपना हिस्सा करना है, विचार बोना, आभार देना, इरादा साफ करना और फिर ब्रह्मांड को उसका कार्य करने देना है। लेकिन यह एक मिथक को तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस सोचना और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह गलत है। प्राचीन वेदों में कहा गया है कर्म बिना फल नहीं मिलता। मैनिफेस्टेशन मेहनत और विश्वास का संगम है। आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाने होंगे, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, एक अवसर तलाशना हो या अपने काम को बेहतर करना हो। लेकिन यह मेहनत तब जादुई बनती है जब वह आपके विश्वास और शुद्ध इरादे से संचालित होती है। अब आपके लिए एक गहरा सवाल यह है कि क्या आपकी आत्मा उस धन को संभालने के लिए तैयार है जिसे आप मांग रहे हैं? कबाला कहती है कि अगर आपका बर्तन छोटा है, यानी आपका विश्वास, आपकी शुद्धता या आपकी तैयारी कम है, तो आप चाहे कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, वह धन या तो आएगा नहीं या आएगा तो टिकेगा नहीं। अगले हिस्से में हम व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे, ऐसे तरीके जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपनी आत्मा को समृद्धि के लिए तैयार कर सकते हैं और उन रुकावटों को हटा सकते हैं जो आपके सपनों को रोक रही हैं। अब तक हमने मैनिफेस्टेशन के रहस्यों को खोला, उसकी गहरी जड़ों को समझा और जाना कि कैसे विचार, आभार और इरादा आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करते हैं। लेकिन अब समय है इस प्राचीन विद्या को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का। कबाला और वेद हमें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक कदमों की बात करते हैं जो आपकी आत्मा को उस लाइट के लिए तैयार करेंगे जो धन और समृद्धि लाती है। पहला कदम, विचारों की शुद्धि। हर सुबह 5 मिनट निकालिए और एक शांत कोने में बैठिए। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अब यह वाक्य दोहराइए, मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का चैनल हूं, मेरे पास हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। इस वाक्य को कम से कम 10 बार बोलिए, लेकिन सिर्फ शब्द न दोहराएं, इसे महसूस करें। कल्पना करें कि आपके भीतर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है।
जो आपके हर डर और संदेह को पिघला रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की समृद्धि से जोड़ता है। कबाला कहती है कि सुबह का पहला विचार आपका दिन तय करता है, तो इसे शुद्ध और शक्तिशाली बनाइए। दूसरा कदम, आभार की डायरी। एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बड़ी चीजें होनी जरूरी नहीं, शायद आपके पास आज खाने के लिए पर्याप्त था या किसी ने आपकी मुस्कान की तारीफ की। उदाहरण के लिए लिखिए, मैं आभारी हूं कि आज मुझे मेरे दोस्त का साथ मिला, या मैं आभारी हूं कि मेरा काम समय पर पूरा हुआ। यह अभ्यास आपकी आत्मा को कमी की बजाय प्रचुरता की मानसिकता में ले जाता है। वेदों में कहा गया है, जो आभार देता है उसे और मिलता है। इस डायरी को हर दिन लिखने की आदत बनाइए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगेंगे। तीसरा कदम, टाइथिंग की शक्ति। कबाला में एक शक्तिशाली अभ्यास है जिसे ईसर या टाइथिंग कहते हैं। अपनी हर कमाई का 10% हिस्सा बिना किसी अपेक्षा के किसी जरूरतमंद को दीजिए। यह दान सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निवेश है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप प्रचुरता में विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यह दान दिल से होना चाहिए। अगर आप सिर्फ नियम निभाने के लिए देते हैं तो यह ऊर्जा काम नहीं करेगी। हर बार जब आप दान करें, मन में कहें, मैं अपने धन को शुद्ध कर रहा हूं। यह छोटा सा इरादा आपके पैसे को एक दिव्य ऊर्जा में बदल देता है, जो भविष्य में आपके पास आशीर्वाद बनकर लौटती है। चौथा कदम, अपने काम को पवित्र बनाइए। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस चलाते हो या कोई छोटा मोटा काम, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरा काम किसी की जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर आप एक दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों को सिर्फ सामान न दें, उनके साथ सम्मान और मुस्कान बांटें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी न समझें, बल्कि इसे एक अवसर मानें, किसी की मदद करने का, किसी आत्मा को ऊपर उठाने का। कबाला कहती है कि जब आप अपने काम को सेवा के रूप में देखते हैं तो आपका हर कदम एक स्पार्क रिलीज करता है, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में समृद्धि की लहरें बनाती है। रुकावटों को पार करना। अब एक जरूरी बात, कई बार आप ये सारे कदम उठाते हैं लेकिन फिर भी नतीजे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में छिपी कुछ रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट है अधीरता। ब्रह्मांड का अपना समय होता है। अगर आप आज बीज बोते हैं और कल फल की उम्मीद करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। इसके बजाय विश्वास रखें कि हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। दूसरी रुकावट है नकारात्मक संगति। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं तो उनकी ऊर्जा से दूरी बनाइए। इसके लिए आपको कठोर कदम उठाने पर DDH सकते हैं, लेकिन याद रखें, आपकी आत्मा का बर्तन तभी साफ रहेगा जब आप उसे सही ऊर्जा से भरेंगे। एक छोटा सा अभ्यास, इस वीडियो को अभी पॉज करें, एक कागज लें और लिखें, मैं आज से कौन सी एक आदत शुरू करने जा रहा हूं जो मुझे समृद्धि के करीब ले जाएगी। शायद यह आभार की डायरी लिखना हो या टाइथिंग शुरू करना। इस एक कदम को अगले 30 दिनों तक रोज दोहराइए और हर बार जब आप ऐसा करें, अपने दिल में यह विश्वास जगाइए कि आप ब्रह्मांड की लाइट को अपने पास बुला रहे हैं। अगले हिस्से में हम इन सिद्धांतों को समेटेंगे और आपको एक ऐसी चुनौती देंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब हम उस यात्रा के अंत पर खड़े हैं जहां हमने मैनिफेस्टेशन की रहस्यमयी शक्ति को खोला, प्राचीन कबाला और वेदों के गूढ़ ज्ञान को समझा और जाना कि कैसे आप अपनी आत्मा को समृद्धि की लाइट से जोड़ सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी या सलाह नहीं थी, यह एक न्योता था ब्रह्मांड के साथ एक नई साझेदारी शुरू करने का। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तब आपके पास आती है जब आपका विश्वास, आभार और इरादा शुद्ध हो जाता है। हर विचार एक बीज है, हर आभार एक चाबी और हर दान एक पुल जो आपको उस प्रचुरता तक ले जाता है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए बनाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर दिन आभार की डायरी लिखिए, टाइथिंग कीजिए और अपने विचारों को शुद्ध करने का अभ्यास कीजिए। फिर वापस आइए और कमेंट में लिखिए, मैंने 30 दिन पूरे किए और यह मेरा अनुभव है। आपका अनुभव
किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इस समय अपने सपनों को हकीकत में बदलने की राह तलाश रहा हो।